दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमेशा से बहुत ही ट्रेनिंग के ऊपर रहता है। डी फार्मेसी वाले लोग बोलते हैं कि बी फार्मेसी अच्छा नहीं है और बी फार्मेसी वाले लोग बोलते हैं कि डी फार्मेसी अच्छा नहीं है। और आखिर में ऐसा क्या अच्छा है और क्या बुरा है और दोनों में से कौन सी फील्ड आपके लिए सूट कर सकती है, मैं आपके साथ डिटेल में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग डिस्कस करते हैं लेकिन किसी को परफेक्ट आंसर पता नहीं होता और बहुत सारे लोग इन क्वेश्चन को लेकर घूमते रहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब देखो यार, सबसे पहला फंडा एक होता है, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या फिर फार्मासिस्ट बनो, चाहे आप डी फार्मेसी करो या फिर बी फार्मेसी करो या फिर उससे आगे जाके एम फार्मेसी और पीएचडी करो, एक फंडा हमेशा से कौन सी भी फील्ड में क्लियर होता है कि अनलेस एंड अनटिल आप उस फील्ड में मास्टर हो जाओ या फिर उस फील्ड में आप अच्छी कुछ ग्रोथ कर लो खुद की दम के ऊपर, तब तक आप नहीं बोल सकते कि ये फील्ड बेकार है या फिर ये फील्ड में कुछ भी स्कोप नहीं है। स्कोप एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होती। स्कोप वर्ड लोग डिफाइन करते हैं जो उस फील्ड में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपने फार्मेसी में आए हो और उसके बाद भी आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर जॉब मिल रहा है, वो आप जॉब मिलने के बाद सालों के बाद भी आपकी सैलरीज नहीं बढ़ रही है, आप 8-10 हज़ार के ऊपर काम कर रहे हो, अगर ऐसे कोई लोग मिलते हैं आपको तो आप बोल सकते हो कि यार इस फील्ड में स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे फील्ड में आते हो या फिर आपकी खुद की अच्छी पढ़ाई कर लेते हो और उसके बाद आपका जॉब चलता है, कुछ सालों बाद आपकी सैलरी भी बढ़ती है, तो अब कौन सा रीज़न नहीं बचता कि आप बोलोगे कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है। सबसे पहले ये यही चीज़ क्लियर कर लो क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ के बारे में उलझते रहते हैं। अब आप बात आती है कि डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी। अब देखो यार, मैं सबसे पहले अच्छी चीज़ें बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका सारा का सारा ध्यान में पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर सबसे पहले अट्रैक्ट करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं नेगेटिविटी के बारे में नहीं बोलता क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और हमारे एक वर्ड की वजह से शायद किसी इंसान का देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है। तो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, उसको सोच समझ के यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, मैं डी फार्मेसी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ। डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है, प्लस उसके साथ आपको मेडिकल का लाइसेंस आता है और 2 साल के अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि एचपी से लेकर फार्माकोलॉजी तक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर मेडिसिनल केमिस्ट्री तक आप लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो। हालाँकि बात अलग है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, इस वजह से थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों को, लेकिन लगभग आप फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट पढ़ ही लेते हो। मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट मिस होता, अगर मिस होता होगा तो रेयरली कोई माइक्रोबायोलॉजी या फिर पैथोफिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं डी फार्मेसी के अंदर, डी फार्मेसी कोर्स के अंदर। अब दूसरी अच्छी बात क्या आती है, डी फार्मेसी कोर्स हो या फिर कौन सा भी डिप्लोमा का कोर्स हो, वो क्रिएशन ही इसलिए किया गया था इंडिया में। स्पेशली अगर आप बाहर की कंट्री में जाओगे तो डी फार्मेसी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। डी डिप्लोमा की कोई कोर्सेज फार्मेसी फील्ड के लिए अवेलेबल ज़्यादा नहीं है और डी फार्मेसी तो है ही नहीं। डिप्लोमा के कोर्सेज इंडिया जैसी कंट्री के लिए इसलिए तैयार किए गए थे क्योंकि उस टाइम पे फार्मेसी फील्ड इंडिया में ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम लोगों को पता थी और इंडिया को ज़रूरत थी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर फील्ड में लोगों की। प्लस उसके साथ गवर्नमेंट के कुछ उनका नज़रिया रहा होगा, लेकिन इंडिया में जो सोच थे डी फार्मेसी की, वो बाहर की कंट्रीज़ में आज की डेट में भी नहीं है। अब बात आती है बी फार्मेसी की। मैं भी बी फार्मेसी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। बी फार्मेसी की सबसे अच्छी बात कि बैचलर कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। जो चीज़ें आप 2 साल में पढ़ते हो डी फार्मेसी के, वो आपको 4 साल पढ़नी होती है। उसकी वजह से आपको फोकस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा है सब्जेक्ट्स के ऊपर। छोटी छोटी चीज़ें आप छोटी से छोटी चीज़ें आप कवर कर लेते हो। प्लस उसके साथ बैचलर होने के बाद आपकी जॉब का जो स्कोप होता है इंडस्ट्री में वो बढ़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर बैचलर स्टूडेंट मिलते हैं तो हमेशा से वो प्रेफर करते हैं। ये तो बी फार्मेसी के बारे में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बी फार्मेसी के बारे में अगर मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताने का ट्राई करूँ तो एब्रॉड जाने के चांसेस होते हैं लोगों के। बी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स एब्रॉड जाते हैं अपनी फार्मेसी की अगली पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे नंबर्स इन लोगों के भी। अब बात आती है डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी। अब देखो यार, कौन सा भी कोर्स करो आपका अल्टीमेट गोल है जॉब, ओके। अब जहाँ पे बात आती है जॉब की तो डी फार्मेसी वाले लोग थोड़े से लैग करते हैं। इसका रीज़न ये है
क्योंकि इंडस्ट्री जो चलती है वो मोस्ट प्रोबेबली बैचलर स्टूडेंट्स को प्रेफर करती है। ये कहीं का भी सच छुपा नहीं है। हालांकि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है डी फार्मेसी वाले लोगों की, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ बी फार्मेसी के साथ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम होती है डी फार्मेसी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी बात ये कि डी फार्मेसी के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो लोग होते हैं वो अपना खुद का ट्रांसफ़र कर लेते हैं बी फार्मेसी सेकेंड ईयर में, डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद। तो लोगों का एक शॉर्टकट वे मिल जाता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जिनका पीसीबी पीसीएम ग्रुप नहीं भर जाता वो लोग डी फार्मेसी करके फार्मेसी फील्ड में बी फार्मेसी में एंटर हो जाते हैं। अब यहीं पे ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी लोग समझते हैं कि अगर मुझे डिग्री करना है, अगर मेरा ग्रुप नहीं भर रहा है तो मैं डी फार्मेसी कंप्लीट करूँ और सेकेंड ईयर में फिर एडमिशन ले लूँ डिग्री के। अब पॉजिटिव बात डिस्कस कर ली डी फार्मेसी की, सेकंड में निगेटिव बात भी डिस्कस कर ली। मुझे लगता है डी फार्मेसी की सबसे बड़ी बात जो होती है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में वो लैक करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई और छोटा रीज़न होगा, छोटे से छोटे रीज़न का हम डिस्कस नहीं करेंगे ये, लेकिन ये बहुत एक मेजॉरिटी रीज़न है लोगों के डी फार्मेसी करने के बाद कि जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़े से कम होते हैं। अब बात आती है बी फार्मेसी की। अब मैं निगेटिव बात करने का ट्राई करूँ बी फार्मेसी के, तो मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लगती अगर मैं डी फार्मेसी के साथ कंपेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुका हूँ इसलिए मुझे अभी लग रहा है कि डी फार्मेसी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मैं कंपेयर करता हूँ डी फार्मेसी को बी फार्मेसी के साथ तो कोई और रीज़न है जिस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बी फार्मेसी अच्छा नहीं है। हाँ, एक टाइम बच जाता है आपका, ये बात सही है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम मिलती है उसके बाद, वो बात भी सही है। तो अल्टीमेटली मतलब वो बोलते हैं कि एक साथ ही हो गया, एक जैसा ही हो गया, यानी कम समय दोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, ज़्यादा समय दोगे तो जॉब मिलेगा। एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी। तो ये तो हो गया दोनों का अल्टीमेट गोल। ये कंपैरिजन वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में बोलना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता मैं आपको कोई एक साइड बात कर लूँ और उसके बाद आपको बोलूँ कि हाँ ठीक है ये अच्छा है ये बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं न्यूट्रल ओपिनियन रखता हूँ और मैं अच्छी चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ, बुरी चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ। बी फार्मेसी में आपको टाइम देना पड़ेगा, डी फार्मेसी में टाइम आपका बच जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके, ये था आज का वीडियो। अगर आपका वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।